आज हम दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, उनका आग्रह था 25 तारीख को वर्चुअल मीटिंग में नड्डा जी ने कहा था कि सेवा ही संगठन। दीनदयाल जी इस संगठन को जब इसका गठन हुआ था, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति का उदय के रूप में हम लोग सेवा भाव से काम करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सेवा ही संगठन के रूप में साउथ दिल्ली के अंदर ये 125 बेड के 3 जगह, 50 गलकाबाद में शिव मंदिर प्राचीन प्रांगण में, 50 महिपालपुर पुल के पास मैन मार्ग प्राइमरी स्कूल के अंदर, 25 बेड का महाराजा सूरजमल जाट धर्मशाला संगम विहार जी ब्लॉक में हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज MCD कमिश्नर और हमारे यहाँ का साउथ ईस्ट का DM, उनके सहयोग के कारण से मैं उनको दोनों को धन्यवाद दे दूंगा। MCD के डॉक्टर यहाँ पर राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहेंगे। मेडिसिन, फूड, बेड, बिस्तर, ऑक्सीजन, कॉन्सनट्रेटर, ये फैसिलिटी सारी भारतीय जनता पार्टी के ही 3 कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग में 18 तारीख को सिसोदिया साहब गए थे, कहा था 2 दिन में हम यह आइसोलेशन सेंटर प्रारंभ कर देंगे। 28 तारीख को जाकर 10 दिन में वो तब प्रारंभ हुआ जब गृह मंत्री जी को इंटरफेरेंस करना पड़ा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जाना पड़ा, दिल्ली में हाहाकार थी। ये 125 बेड का सेंटर हम लोगों ने 5 दिन में भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं ने तैयार किया है। मेरे पास एक क्लिप है इसकी, मैंने फेसबुक पे डाला था। एक ट्यूजडे को सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई थी और 5 दिन के अंदर ये मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे है, कार्यकर्ताओं को शाम को बुलाया था और आज 5वें दिन ये तैयार करके तैयार हो गए। अब ये स्पष्ट है कि केजरीवाल फेलियर रहा है 65,000 करोड़ के फंड के बावजूद। आज दिल्ली में अगर हाहाकार बंद हो गई है तो लोगों को बेड मिल गया आइसोलेशन के लिए, चाहे वो निरंकारी भवन में, राधा स्वामी में, चाहे सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पर आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। उस टाइम घबराहट में लोगों में पैनिक फैल गया था। तो दिल्ली में जो लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उसका केजरीवाल को मैं दोषी मानता हूँ और निश्चित रूप से शोमोटो अदालतों को संज्ञान लेना चाहिए और केजरीवाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो दिल्ली का मुख्यमंत्री था जब भारतीय जनता पार्टी के 25 कार्यकर्ताओं की टीम केवल बगैर सरकार की कोई फैसिलिटीज दिए बगैर वो 5 दिन में ये 125 बेड का कोविड सेंटर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर विक्रम विदुड़ी जो प्रदेश का मंत्री, पूनम भाटी ज्वाइंट जोन की चेयरपर्सन, दीपक जैन जो संगमेर का निगम पार्षद, महेश लोहिया, विनोद टुंडलकर, इस कार्यकर्ताओं की टीम ने यहाँ पर ये सेंटर 50 तैयार किए है, 50 बेड का। संगम विहार का बलवीर हमारे जिले का महामंत्री है, अरविंद जो वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ा, और विपुल चौधरी कार्यकर्ता हमारा मंडल का महामंत्री, उन्होंने तैयार किया। इसी प्रकार से महिपालपुर में हमारे जिले का अध्यक्ष जगमोहन, वहां का निगम पार्षद इंद्रजीत, डैम्स कमेटी का जो चेयरमैन है महामंत्री पवन राठी, भूपेंद्र गुप्ता और रणवीर तंवर, ऐसे तरीके कार्यकर्ताओं ने मिलकर 5 दिन में ये 125 बेड का आइसोलेशन सेंटर, इसमें कॉन्सनट्रेटर भी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है, निःशुल्क दवाई 12 प्रकार की जो डॉक्टरों ने लिखी है, 14 प्रकार की, वो हमारे पास अवेलेबल है। बेडशीट से लेकर सारी फैसिलिटी
यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। और कोई भी व्यक्ति आकर जिसका ऑक्सीजन लेवल अबाव 86 है और 94 के बीच में है, ऑक्सीजन की पैनिंग अगर उनको नजर आती है तो ऑक्सीजन के लिए हमें डीएम साहब ने व्यवस्था की है, एक गैस एजेंसी को जोड़ा है, वहाँ से हम ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो कंसंट्रेटर के माध्यम से वैसे हम सेंटर को चलाएंगे। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी हमारे पास, हमने क्षेत्र में ही कार्यकर्ताओं से वेल्डर करने वाले कुछ ऐसे मैकेनिक थे, उनसे इस प्रकार से हमें 14-15 सिलेंडर भी इकट्ठित कर लिए लोगों से, एक 2-2 उधार मांगकर, जब तक ये सेंटर हमारा चलेगा। इसीलिए आपके माध्यम से लोगों को पता लगे तो लोगों को अस्पतालों में भागने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर अपनी आइसोलेशन के रूप में बीमारी के लिए, इलाज के लिए लोग हमें सेवा का मौका दे सकते हैं। इसीलिए आपको भी आज कष्ट दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आने वाले पेशेंट को क्या क्या कागज दिखाने पड़ेंगे, आधार कार्ड है या वो दिल्ली गए आदमी आपकी व्यवस्था क्या है? नहीं, सेवा करने हैं तो कोई दिल्ली केजरीवाल की सरकार नहीं है। यहाँ पर बाहर का भी व्यक्ति अगर कोई आएगा, उसको कहीं आइसोलेशन में बेड नहीं मिल रहा है तो उसको प्रोवाइड करेंगे। और मैं क्लिप के माध्यम से दिखा दूंगा, ये हरिपाल को, ये हमारा सन्नू विहार का है, ये बल्दी हमारा महामंत्री है, ये सन्नू विहार वाला सेंटर है जो सामने हमारे सामने चल रहा है। ऑक्सीजन है, हरेक फैसिलिटी हम लोगों ने खाने से लेके हर प्रकार का प्रबंध किया हुआ है और लोगों को जैसी इमरजेंसी में किसी भी प्रकार की जरूरत होगी, देखिए संगम विहार में गरीब लोग रहते हैं जो आइसोलेशन भी नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों ने ये संगम विहार में इसलिए बनाया है कि लोग अपने छोटे छोटे घरों से निकलकर या हमारे आइसोलेशन सेंटर में यहाँ डॉक्टर भी उपलब्ध होंगे और जो प्राइमरी चिकित्सा की जरूरत होगी। इसके बाद महिपालपुर जो प्राइमरी स्कूल में 7 कमरे हैं और एक वहाँ पर हॉल है, दोनों में मिलाकर 50 बेड का ये जगमान हमारे जिला के अध्यक्ष है और रणवीर जी जगमान जी क्या व्यवस्था है? 4 दिन में ही हमारे अथक प्रयास से जिस तरह से हमने अपनी तैयारी की है, निरंतर सांसद महोदय ने यह जो कार्रवाई पिछले 4 दिन में ही 50 बेडों का जो हॉस्पिटल महिपालपुर में ऑक्सीजन सहित और सारी सुविधाओं से है, जिस तरह से दिल्ली में त्रासदी फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, हमारे सांसद रमेश दिल्ली ने हम सबको प्रेरणा देकर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास है, बहुत बेहतरीन बेड, बेड, खाने की व्यवस्था, जनरेटर 24 घंटे लाइट है, पानी है, पार्किंग की व्यवस्था, अलग अलग से सारी व्यवस्था हम लोगों ने की है। एडमिट कर रहे हैं और जो भी इसके कोविड रूल रेगुलेशन के अनुसार है, सब चीज़ों को फॉलो करते हुए ऑक्सीजन की व्यवस्था है, कंसंट्रेटर की व्यवस्था है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। पेशेंट अगर कहीं ना कहीं क्रिटिकल पोजीशन में जाता है, जहाँ पर उसका ऑक्सीजन लेवल 84-85 से डाउन चला जाता है, तो रिलेटेड किसी हॉस्पिटल के अंदर हमने डीएम साहब से रिक्वेस्ट की है, चिट्ठी में भी लिखा है, तो हॉस्पिटल हमें मिलेगी, जैसे बद्रा हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है या इसकी हॉस्पिटल है हमारा ओखले के अंदर ESI की हॉस्पिटल है, इन किसी भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर से कनेक्टिविटी सरकार हमें जोड़ कर देगी, तो हिंदी किसी में उनको